तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ताइवानिश बीएल सीरीज जिसका नाम है हिस्ट्री फॉर क्लोज टू यू। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए एंड आई होप कि ये आपको भी अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम ज्याओ है। ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है एंड इसका नाम है ली चेन जो कि हमारा सेकेंड मेन लीड है। ये सेल्स डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है। फिर बारी आती है टैंग मुरान की। ये हमारा थर्ड मेन लीड है और ये सेल्स डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर है। ये तीनों ही म्यूज कंपनी में काम करते हैं जो कि एक वेडिंग डिजाइन कंपनी है। ज्याओ की पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो बहुत ही पोलाइट, हम्बल एंड हेल्पिंग नेचर का पर्सन है। फिर बारी आती है ली चेन की। ये ज्याओ का बहुत अच्छा फ्रेंड है। अगर इसकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो इसकी पर्सनालिटी बहुत ही फ्रेंडली, एंटरटेनिंग और एनर्जेटिक है। लास्ट में बारी आती है टैंग मोरान की। ये अपनी बातों को सीधा कहना पसंद करता है और इसकी पर्सनालिटी थोड़ी कोल्ड है। ये अपनी कंपनी में बहुत ही फेमस है, स्पेशली लड़कियों के बीच में। ये ली चैन के बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है। ली चैन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का एक भी चांस मिस नहीं करता। एक तरीके से वो बहुत ही बड़ा फ्लर्टर है। टैंग मोरान उसे ऐसा करने से रोकता है और समय समय पर उसे डांटता भी है, जिसकी वजह से उन दोनों में छोटी मोटी फाइट होती रहती है। ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है और साथ ही एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं। ज्याओ एक गे है, मतलब कि वो लड़कों को पसंद करता है जिसके बारे में मुरान और ली चैन दोनों को ही नहीं पता। ली चैन मुरान को पार्टी देने के लिए कहता है बिकॉज अब की बार मुरान को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला था। मुरान भी कॉन्फिडेंटली ली चैन से कह देता है कि इस मंथ वो ली चैन को सेल्स में जरूर हरा देगा। ली चैन और मुरान दोनों ही दो डिफरेंट सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, इसीलिए उन दोनों में इस चीज को लेकर हमेशा फाइट होती रहती थी कि मंथ में सबसे ज्यादा सेल कौन करेगा। तभी वहाँ पर ज्याओ की पर्सनल असिस्टेंट आती है और वो ज्याओ को नए डिजाइनर से मिलने के लिए कहती है। साथ ही वो नए डिजाइनर का नाम लेती है जिसका नाम मी फेंग होता है। ली चैन मी फेंग का नाम सुनकर एकदम शॉक रह जाता है और वो जोर से मी फेंग का नाम लेता है। एंड गाइस ये है मी फेंग जो कि हमारे इस ड्रामा में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मी फेंग जब पीछे मुड़कर देखती है तो ली चैन वहाँ से भाग जाता है। मुरान भी ली चैन के पीछे पीछे जाता है। ली चैन वॉशरूम में होता है और वहाँ पर वो मी फेंग से मिलने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मुरान आता है और वो ली चैन से मी फेंग और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। ली चैन बताता है कि मी फेंग उसके बचपन का क्रश है, उसका पहला प्यार है, जिसे सुनकर मुरान एकदम सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चैन करीबन 10 साल का होगा। वो मी फेंग को परेशान करने का कोई भी चांस मिस नहीं करता, साथ ही उसे दिली दिल में बहुत पसंद भी करता है। फिर प्रेजेंट में हमें इवनिंग में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज्याओ, मुरान और ली चैन साथ में बैठे होते हैं। ली चैन मुरान और ज्याओ को अपनी लव स्टोरी बताता है और साथ ही उन दोनों की हेल्प मांगता है ताकि वो मी फेंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन मुरान ली चैन के अरमानों पर ये कहकर पानी फेर देता है कि फर्स्ट लव कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, जिस पर ली चैन कहता है तुम इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे मत पहुंचो। फिर वो ज्याओ का हाथ पकड़ता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करता है उसकी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो कहता है कि आज की ट्रीट उसकी तरफ से। अब भला इतना अच्छा गोल्डन चांस कौन मिस करने वाला था। इसीलिए ज्याओ और मुरान दोनों ही खाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑर्डर करते हैं और ली चैन के नाम पर एक अच्छा खासा बिल बनाते हैं। इसी रेस्टोरेंट में हमें एक सस्पिशियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी और वो उन तीनों पर ही नजर रख रहा था। उसके बारे में अभी हमें कोई खास जानकारी नहीं दी जाती। फिर हमें उसी सस्पिशियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में ज्याओ और मुरान दोनों की फोटोज को देख रहा होता है और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आता है। जब वो सस्पिशियस पर्सन अपना लैपटॉप ऑन करता है तो उसमें ज्याओ की टीनेजर की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। इसका मतलब ज्याओ किसी न किसी तरीके से उस सस्पिशियस पर्सन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट मॉर्निंग मी फेंग कंपनी में आती है जहाँ पर ज्याओ मी फेंग से मिलता है और उसे सभी लोगों से मिलने के लिए कहता है, जिस पर मी फेंग भी तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर ली चैन गुड मॉर्निंग चिल्लाते हुए आता है और वो सभी के लिए गिफ्ट में कॉफी लेकर आया होता है। ज्याओ तो समझ जाता है कि ली चैन ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए ज्याओ ली चैन को मी फेंग से मिलने के लिए कहता है। जैसे ही ली चैन मी फेंग के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मी फेंग समझ जाती है कि ये एलिमेंट्री स्कूल का वही फ्रेंड है जो कि उसे हमेशा परेशान किया करता था। मी फेंग के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो ली चैन से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी ज्याओ ली चैन और मी फेंग दोनों को ही अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है, जिसके लिए मी फेंग मना कर देती है। जिस पर ली चैन कहता है कि तुम किस वजह से इतना डर रही हो और वो मी फेंग के चाइल्डहुड निकनेम रनिंग नोज कहकर उसे चिढ़ाता है और खूब हंसता है, जिसे सुनकर फेंग को ली चैन पर बहुत गुस्सा आता है और वो साफ साफ ली चैन के साथ लंच पे जाने से मना कर देती है। कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही करती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी स्टूपिड हरकत करने की वजह से मुरान ली चैन को पनिश कर रहा था और उसे कंपनी की छत
छत से फेंकने की कोशिश करता है। ली चेन भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और ना ही वो मी फेंग पर गिव अप करने वाला है। देन ली चेन मुरान का पैर पकड़ता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। साथ ही वो कहता है कि वो फेंग को बहुत पसंद करता है। जियाओ भी मुरान से ली चेन की हेल्प करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से मुरान को न चाहते हुए भी ली चेन की हेल्प करने के लिए मानना पड़ता है। अब मुरान जाता है फेंग के पास और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। फेंग तो मुरान का हैंडसम फेस देखकर ही इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो लंच के लिए रेडी हो जाती है। ये सब कुछ होता हुआ जब ऑफिस का स्टाफ देखता है तो वो शॉक हो जाते हैं, बिकॉज मुरान ने कभी भी फ्रंट से किसी एम्प्लॉय को लंच या फिर डिनर पर इन्वाइट नहीं किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरान फेंग के साथ आया हुआ था। वहाँ पर ली चैन भी पहले से ही मौजूद था, लेकिन ली चैन को देखकर फेंग बिल्कुल खुश नहीं होती। ली चैन दोबारा से कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए मुरान ली चैन को बोलने से रोकता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और उन लोगों से उनका ऑर्डर लेने लगती है, लेकिन ली चैन और मुरान दोनों एक दूसरे के लिए फूड ऑर्डर करते हैं। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को सजेशन देते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। इन दोनों को देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है, तो मुरान उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर फेंग कहती है तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इस पर मुरान कहता है बिकॉज वो लोग 5 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ली चैन भी कहता है स्टार्टिंग में मुरान उसका सीनियर था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ली चैन ने न्यूली कंपनी को ज्वाइन किया था। मुरान हमेशा ही ली चैन को उसकी हरकतों के लिए डांटता रहता था, बिकॉज ली चैन कभी भी कम बजट वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, जिसकी वजह से मुरान उसे डांटता और उसे समझाता है कि कोई भी वेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो लाइफ में एक ही बार होती है। लेकिन बेचारे ली चैन को कहाँ समझ में आने वाला था और ली चैन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मुरान ली चैन को ये कहकर जाने लगता है कि वो किसी और से हेल्प ले ले। तभी ली चैन चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हारी सारी बिजनेस स्किल सीख लूंगा और तुमसे बेटर बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। मुरान यूजुअली ली चैन को ट्रिप पर लेकर जाता और इवनिंग के टाइम पर वो दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते, लेकिन मुरान काफी जल्दी थक जाता है और दूर जाकर बैठ जाता है। ली चैन ने अभी भी बास्केटबॉल खेलना कंटिन्यू रखा था और मुरान दूर से ही ली चैन को सपोर्ट करता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली चैन मुरान से कहता है उसके अंदर स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, जिसे लेकर उन दोनों में दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाता है। जिस पर मुरान कहता है मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही थी, इसीलिए मैंने गेम कंटिन्यू नहीं किया। ली चैन कहता है तुम हमेशा एसी में बैठकर काम करते रहते हो और बहुत कोल्ड हो। फिर वो मुरान का हाथ लेकर उसे रफ करने लगता है। फेंग उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और काफी स्माइल कर रही थी। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। लंच ब्रेक के बाद सभी एम्प्लॉय वापस आते हैं। जैसे ही फेंग वहाँ पर आती है, उसके कलीग उससे लंच के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन फेंग वहाँ पर मुरान और ली चैन के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है और उन लोगों से उन दोनों के बारे में पूछती है। उन लोगों से फेंग को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस इतना ही पता चलता है कि जियाओ, ली चैन और मुरान तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब एक साथ होता है। ये सब सुनने के बाद फेंग थोड़ी सी डिसअपॉइंट नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो जो जानना चाहती थी वो उसे नहीं पता लगा। फिर हमें ली चैन को दिखाया जाता है जो कि मुरान की हेल्प के लिए काफी थैंकफुल था और वो मुरान के लिए उसका फेवरेट जूस तैयार करता है। साथ ही वो मुरान से हेल्प मांगता है कि वो फेंग को ऐसा क्या गिफ्ट दे जो उसे पसंद आए, जिस पर मुरान ली चैन को सजेशन देता है कि वो फेंग को फ्लावर गिफ्ट कर सकता है, बिकॉज उसने हमेशा फेंग को फ्लावर शॉप के बाहर खड़े होकर फ्लावर्स को देखते हुए देखा है। ली चैन मुरान की सजेशन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम वुमेन्स को बहुत अच्छे से समझते हो। साथ ही वो मुरान के साथ फ्लर्ट करता है। इन सब की वजह से मुरान ली चैन से गुस्सा हो जाता है। ली चैन मुरान से कहता है तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो, और साथ ही वो मुरान को इमैच्योर कहता है। इतना सुनने के बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है उन लोगों की मैच्योरिटी को लेकर। तभी जियाओ घर आता है और वो देखता है मुरान और ली चैन दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। जियाओ घर के अंदर आता है और वो कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से मुरान और ली चैन दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इसी के साथ हिस्ट्री 4 क्लोज टू यू का एपिसोड 1 खत्म होता है।